हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग में। और आज का स्टडी व्लॉग में हम यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के बारे में देखेंगे कि हम किस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई को कर रही हूँ और अभी मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स को लेके और किस तरीके से पीआई लगा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ और यहाँ पे मेरा चाय, सबसे पहले मेरे ब्रेकफास्ट में चाय होता है। साथ में मम्मी ने भेजी थी गाजर की कुछ बर्फ़ियाँ, तो उनके साथ हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। देन मैं अपने सीधे आ जाती हूँ अपनी टेबल पे। और यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे उठ के जो मेरे को प्रायोरिटी पे रखना है, जो मेरा अभी थोड़ा सा वीक मुझे लग रहा है, तो इकोनॉमी है। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ अपनी 2.5 घंटे की इकोनॉमी की क्लासेस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि यहाँ से हर ईयर मतलब कि 15 से 20 क्वेश्चंस की बात करती हूँ। क्योंकि आप देखोगे 2021, 2022, जैसे 2023-24 में यहाँ पे 8, 10, 12 के उसमें क्वेश्चन आए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे एवरेज की बात करें तो 15 क्वेश्चंस यहाँ इकोनॉमिक्स से आते हैं, जबकि इकोनॉमिक्स ईजी होता है बट हम इसको टाइम नहीं देते हैं, तो हमें थोड़ा सा टफ लगता है। तो यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स को पहले भी पढ़ चुकी थी, लेकिन यहाँ पे मैं और थोड़े एडवांस पे गई हूँ। और यहाँ पे मेरे जो टीचर्स हैं मुनाल सर, उनसे मैं अपनी इकोनॉमी की क्लास ले रही हूँ। तो यहाँ अभी क्लास ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले जब क्लास ली थी तो मैंने अपने नोट्स ऑलरेडी बना रखे थे। तो यहाँ पे मैं रिवीजन के लिए क्लास देख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो भी चीज़ थी वो यहाँ पे मेंशन कर रखा था, वहीं मैं रिवीजन करी थी। जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लेती हूँ तो उसके पीछे वाला मैं हमेशा रिवीजन करती हूँ, तो ताकि मेरे वो सारी चीज़ें याद रहें और रिकॉल हो जाए। तो इसी तरीके से आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आगे की हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं तो पीछे का नहीं भूल पाए, इसलिए उसको हाफ आवर्स या 1 आवर्स दे के उसको फटाफट रिवीजन कर ले, ताकि आप उसको नहीं भूल पाओ। तो इसी तरीके से मैं अपनी इकोनॉमी मेरी चल रही है साथ में, और उसी के साथ यहाँ पे मैं PYQ भी लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास प्रीवियस ईयर की मैंने PYQ पर सब्जेक्ट के मैंने निकलवा लिए हैं। और जो टॉपिक मेरा कंप्लीट होता जाता है मैं उसके PYQ लगाती रहती हूँ। PYQ एक बार मैंने पहले वैसे देख लिया था, उतना समझ नहीं आया, लेकिन अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। देन हो जाता है मेरा लंच का टाइम, और आज थोड़ी रोटी जल गई थी बट इट्स ओके। तो यहाँ पे रोटी, मम्मी की डाली हुई मिर्च एंड जो सब्जी थी। साथ में मैं सोच रही थी यहाँ पे मेरा जो आर्ट कल्चर चल रहा है उसकी नेक्स्ट मैं क्लास लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले वाले को थोड़ा सा आँखों से देख रही थी कि रिवीजन हो जाए। और थोड़ी सी मुझे आर्ट और कल्चर पे, क्योंकि यहाँ पे GS1 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए मेंस के, और यहाँ पे मेरे को मेंस आंसर राइटिंग कर रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि जब आपको चीज़ें आने लगती हैं ना, क्योंकि लास्ट ईयर तक मैं भी इस चीज़ में थोड़ी सी वीक थी, बट अभी मेरे को UPSC की प्रिपरेशन करते 1 ईयर होने को आया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे आ गई हैं, और मैंने PYQ पे भी थोड़ा काम कर लिया है, तो जिससे कि मुझे थोड़ा ईजी हो गया है मेरे लिए, तो शायद आपके लिए भी हो जाएगा। देन हो जाती इवनिंग, और मैंने सोचा चलो आज ग्रीन टी लेती हूँ। और साथ में मैं अपने व्लॉग को भी देख रही थी कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि अपना देख ही नहीं पाते हमने क्या किया है। उसके बाद मुझे मेरा CSET करना था, और मैं मेरी उठाती हूँ पुरानी बुक्स जो लेके आती हूँ अपने बैंक SSC की। और उसमें से मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, LCM HCM हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं UPSC में, तो वहाँ इजीली सोल्यूशन बहुत ही ट्रिक के साथ थे, और मैं वहीं पढ़ती हूँ तो मुझे वहीं याद आ जाता है। तो मैं वहाँ उठाती हूँ, वो सारे क्वेश्चंस मैं करती हूँ फटाफट। और हाँ, मैं UPSC के जो PYQ है प्रीवियस ईयर के, वो भी मैं सारे एक बार देख लेती हूँ कि नंबर सिस्टम से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं उनके नोट्स बनाती हूँ और उनको फटाफट कर लेती हूँ। बट मेरा मैं हर दिन ना, एक जैसे नंबर सिस्टम हो गया तो नंबर सिस्टम को मैं 2 दिन करती हूँ। एक बार मैं उनको क्योंकि एक दिन में सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे क्वेश्चन अपने खुद के लिख लो, उनके नोट्स बना लो, और उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत सारे जैसे मैथ के फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, उनको भी आपको देख के जाना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैं इस बार थोड़ा कमी नहीं छोड़ना चाह रही हूँ। इस बार जितना होगा उतना अपना बेस्ट दूंगी।
तो यहाँ पे मैं बैठ के अपने सारे जो बेसिक कंसेप्ट थे नंबर सिस्टम के वो यहाँ पे कर रही हूँ। ये मेरा कल तक ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी। देन मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने क्या क्या क्वेश्चन है, और जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैं अपनी कम्युनिटी पे डाल दूँगी। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी मैं अपडेट करूँ या कम्युनिटी पे डालूँ तो शायद आपको वो सारी चीज़ें मिल जाए। ठीक है। क्योंकि जो भी जितनी हेल्प हो सकती तो एज ए एस्पेरेंट वो सारी चीज़ें डालते हैं, तो आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी। जो भी बिगनर हैं, जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हैं जो यूपीएससी एस्पेरेंट है, तो उनको तो मैं क्या ही कहूँगी, बट जहाँ से भी सीखने को मिलता है वहाँ से वो चीज़ें ग्रैब कर लेनी चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ। ओके, तो अभी मैं ये कर लेती हूँ, देन फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने नंबर सिस्टम के जो कुछ टॉपिक्स थे जो यूपीएससी बार बार पूछता है उन पे मैंने थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस कर ली है, और यहाँ पे मैंने अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे सी सेट के वो भी मैंने यहाँ पे लगाए थे। तो ये मैंने निकलवा रखे हैं, आप भी इनको निकलवा सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ टेलीग्राम वगैरह पे कहीं पे भी मिल जाते हैं विद सोल्यूशन। तो आप इनको निकलवा लें, और जो भी आपको लगे, जैसे कोई आर्ट वाला बच्चा होता है जिसका सी सेट मतलब मैथ वैथ पे थोड़ा सा ज़्यादा कमांड नहीं होता है, तो वो आप डेली डेली यदि ये जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह हैं इन पे आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको एलिमिनेट करना आ जाएगा, आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका आ जाएगा, और आप यूपीएससी का एस्पेरेंट हो तो आपका दिमाग भी वैसा ही चलेगा। ठीक है, तो इस पे भी आप फोकस कर सकते हो। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, जैसे कई बार तो मैंने देखा है कि हर बार एक क्वेश्चन डे से आता है ना, क्लॉक से भी आता है। तो ये थोड़ी इजी टॉपिक है, अभी टाइम में आप इनको कर लीजिए। तो क्योंकि एक एक नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेशक एक क्वालीफाई होता है अपना सी सेट, बट इतने मार्क्स भी अपने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग हो जाती है, नेगेटिव में वो कट जाता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है। और हाँ, मैंने पहले भी बताया था कि आप यूट्यूब पे डालोगे यूपीएससी सी सेट क्लासेस के बारे में तो बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे, तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं करती हूँ अपना जो भी अपना आर्ट कल्चर चल रहा है, तो यहाँ पे जो भी मैं अपना पढ़ लेती हूँ, उसके बाद रात को मैं इससे पहले रिवीजन करके सोती हूँ इसका। तो जो भी मेरा पढ़ा हुआ है इनका मैं फटाफट करती हूँ रिवीजन, और इन टॉपिक पे मैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग भी लिखती हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने, क्योंकि अब जो भी है ना वो पीवाईक्यू थीम को पकड़ के यहाँ पे मैं अपनी क्वेश्चन कर रही हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू थीम को पकड़ते हैं तो समझ में आता है कि इस थीम से यूपीएससी क्वेश्चंस को उठा रहा है, और यहाँ ऑप्शन से भी उठा रहा है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप जब पीवाईक्यू लगाते हो और उसमें 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन आपका सही हो गया लेकिन 4 ऑप्शन आपके रॉन्ग है, तो वहाँ से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछता है। यदि आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको उस चीज़ का नॉलेज हो जाएगी, तो उसको थोड़ा सा डेप्थ में देख के जाइए, उसको थोड़ा कीजिए। और आजकल यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा सा अलग हो गया है कि 3 ऑप्शन वगैरह दे के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, तो उस पर भी थोड़ा फोकस कीजिए। देन यहाँ पे मैंने कल की थी आर्ट कल्चर के जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हुए हैं 2022 का, तो उस पर मैंने अपना मेंस आंसर राइटिंग की थी। और चलो, आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि दिन में 2 घंटे आराम से निकाल सकते हो अपने यूपीएससी मेंस के लिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़्यादा फोकस आप प्री पे कीजिए, क्योंकि अभी प्री का टाइम थोड़ा नज़दीक आ गया है और यूपीएससी का फॉर्म भी निकल आया है। तो बहुत सारे यूट्यूब पे वैसे वीडियोज़ जो है कि यूपीएससी का फॉर्म कैसे फिल करें, क्या क्या उनके रूल रेगुलेशन, वो सारे चीज़ आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं तो पढ़ चुकी हूँ। और जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो आप न्यू बनवा लीजिए, नई फ़ोटो अपलोड होगी वो फ़ोटो अपलोड कर लीजिए, और अपनी प्रिपरेशन पे पूरी तरीके से फोकस कीजिए, क्योंकि ये टाइम अपना ख़राब करने का नहीं है, टाइम वेस्ट करने का नहीं है, क्योंकि समय इतनी जल्दी जाता है। क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं 1 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ और इतनी जल्दी चला गया।
यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है और ये मेरी मेन सेंसर राइटिंग से हो रही है। मुझे आज फ़ील हो रहा है कि इतना ज़्यादा सहना पड़ता है और पूरे दिन बैठी रहती हूँ, तो मुझे थोड़े हेल्थ इश्यू भी बढ़ गए हैं। बट सबके साथ ऐसा ही होता होगा, तो प्लीज़ इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। प्री पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लीजिए, एग्ज़ाम आ गया है। सीसैट पे भी फोकस कीजिए और अपने जीएस के जो भी अपने सब्जेक्ट हैं उन पे भी फोकस कीजिए। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाय।